नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ एग करी। तो आप और हम मिलकर बनाते हैं। तो चलिए ये मैंने लिया है 7 अंडे। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिए हैं। अब इसको उबाल लेते हैं। मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल के उबालती हूँ। तो चलिए लेते हैं प्रेशर कुकर और उसमें डालते हैं अंडे एक एक करके। तो मैं हमेशा जब भी अंडे बनाती हूँ ना तो उसे मैं बॉयल प्रेशर कुकर में करती हूँ। तो उसमें बहुत आसानी रहती है, एक सीटी लगाते हैं तो बस अंडे उबल जाते हैं। तो इसमें अब डालेंगे पानी। अब पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको कवर करके रख देते हैं उबलने के लिए। तो चलिए गैस जला दिया मैंने और अंडे को उबाल लेते हैं। इसमें 1 सीटी लगा लेते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं। तो कुकर में 1 सीटी आ गई है और उसका प्रेशर भी निकल गया है। तो एक एक करके सभी अंडे को हम निकाल लेते हैं बाहर। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम आज बनाएंगे एग और आलू। तो आलू को भी इसी पानी में हम बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एग को सबको निकाल लिया और एक एग देखिए इस तरह से फूट गया है, वो बाहर निकल गया उसके अंदर का। तो मैंने ये 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इसको मैंने अच्छे से धो लिया और इसी सेम पानी में मैं इसको उबालूंगी। तो अगर अंडे और आलू को एक साथ उबाल दी ना तो हमारे अंडे तो उबल जाते हैं लेकिन आलू नहीं उबल पाते। तो चलिए उसको उबलने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे कि अंडे में इस तरह से गोद लेंगे हम इसको, और जिससे कि इसके अंदर नमक चले जाएगा और मसाला चला जाएगा। तो इस तरह से आप चाकू से नोक से भी आप इसको गोद सकते हैं और इस तरह से कट भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसी तरह से गोद देती हूँ चाकू से। तो देखिए एक एक करके मैं सभी अंडों को इसी तरह से गोद दूंगी चाकू से। तो ये सभी अंडे को मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू कर लेते हैं। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। और मैं हमेशा खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि उत्तर भारत में अधिकतर सरसों का तेल ही खाया जाता है और सरसों के तेल में अच्छी सब्जी बनती है। और उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो इसलिए इसकी तासीर गर्म होती है सरसों के तेल की। तो इसलिए अधिकतर सरसों के तेल में ही मैं खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी अंडों को फ्राई कर लिया है और एक एक करके मैं अंडों को प्लेट में निकाल लूँगी। और इस तरह से फ्राई करके जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और बहुत से लोग बिना फ्राई किए भी एग करी बनाते हैं। तो ठीक है, आप लोग जैसे खाते हैं आप उसी तरह से उसे बना सकते हैं। अब तड़के में लेंगे, मैंने ये 2 तेज पत्ते लिए हैं, छोटे साइज के हैं। और आधी छोटी चम्मच लिया है हींग मैंने। और ये 5 से 6 काली मिर्च ली है और 5 से 6 मैंने लौंग लिए हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। और मैं हींग ज़रूर डालती हूँ क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तड़का भी डाल दिया है, अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और आज मैं बनाऊंगी विदाउट ऑनियन, यानी कि बिना प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आप सोच रहे होंगे कि एग करी हुआ या फिर नॉन वेज है वो हमेशा प्याज डाल के ही बनता है, लेकिन आज मैं बिना प्याज के बनाऊंगी। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से भुन गया है और देखिए इसमें झाग कितना निकल रहा है क्योंकि इसमें एग फ्राई किया था। अब इसमें डालूंगी इसमें टमाटर की प्यूरी। 4 टमाटर को मैंने प्यूरी बना लिया था तो इसको डाल देंगे और मीडियम साइज़ के टमाटर थे। तो अब जैसे ही मैंने प्यूरी डाली और उसके बाद जब मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी ना तो देखिए सारे इसके जितने झाग थे ना वो सब बैठ गए। अब डालूंगी इसमें मैं नमक स्वाद अनुसार और इसको एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं और लो फ्लेम करके कवर करके हम इसे पकने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे ना, आलू को देख लेंगे। तो इसका प्रेशर निकल गया है और आलू को निकाल देते हैं पानी से। तो पहले चेक कर लेंगे कि आलू उबले हैं या नहीं हैं। तो ये देखिए आलू उबल गए हैं अच्छी तरह से। इसको प्लेट में निकालेंगे एक एक करके और फिर उसके बाद आलू को हम छील लेंगे। तो गरम आलू को कैसे छीलना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि जब भी आलू उबाल के हम निकालते हैं ना तो गरम गरम आलू हम छील नहीं पाते। तो इसलिए आज मैं दिखाऊंगी कि इसे कैसे छीला जाता है गरम आलू को। तो ये देखिए एक फॉर्क लीजिए, उससे आलू को उठा लीजिए दबाकर और फिर उसके बाद हाथ से इसको अच्छी तरह से छील लीजिए। इस तरह से छीलने से ना हाथ में गरम भी नहीं लगेगा और आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से छिल जाते हैं और बहुत फटाफट छिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छील लिया है और मुझे गरम भी नहीं लगा। और दूसरे भी आलू में इसी तरह से छील लेती हूँ। ये देखिए मैंने फॉर्क से उठा लिया है
आलू को, और उसके बाद फिर मैं इस तरह से छीलूँगी। और आपके हाथ में अगर गर्म लगता है ना तो अपने हाथों को पानी में डुबा लीजिए और सेम प्रोसेस आप बार बार इसी तरह से छील लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आसानी से आलू मैंने छील लिया है। इसमें हाथ भी नहीं जले और आलू भी अच्छी तरह से छिल गए। तो देखिए मैंने सभी आलू को छील लिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसी फोर्क से आलू को फोड़ लेंगे। अगर गरम आलू को हाथ से फोड़ेंगे ना तो हाथ में बहुत गरम लगेगा। तो देखिए इसी तरह से जो है फोर्क से आप इसे फोड़ लीजिए। बस देखिए घंटों का काम मिनटों में हो गया। तो ये ट्रिक अगर मेरी पसंद आई होगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी जो भी आने वाली वीडियो है आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो देखिए मैंने ये आलू फोड़ लिए हैं। तो चलिए अब टमाटर को भी देख लेते हैं कि टमाटर के क्या हाल है। तो टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। इसको एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं और चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। इस समय मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा हुआ है। अब डालूंगी मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। मैंने डाला है इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और ये घर में पिसी हुई धनिया पाउडर है। साबुत धनिया को मैंने पीस लिया था और फिर पीस के इसको छान लिया है। तो मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि पानी डालने से मसाले आपस में बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे और मसाले फूल भी जाएंगे। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया। अब इसे हम कवर करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में। तो ये देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब डालेंगे इसमें हम उबले हुए और फ्राई किए हुए अंडे और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि अंडे के अंदर तक मसाले चले जाएं। और इसको मिक्स करने के बाद अब डालेंगे इसमें उबले हुए आलू। तो चलिए आलू डाल लेते हैं। और इस तरह से अंडे और आलू की अगर आप सब्ज़ी बनाएं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। कभी कभी आप इस तरह से भी बना कर खाइए, देखिए बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैंने तो आज बिना प्याज के ही बना रही हूँ और बिना प्याज के ही जो मेरी ये सब्ज़ी बनी थी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि इसमें प्याज डाला भी है कि नहीं। जब मैंने बाद में बताया कि आज मैंने बिना प्याज के ही एग करी बनाई है तो बच्चे कहने लगे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बनी थी। ज़रूरी नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं है तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में टमाटर पीसा था ना तो उसी जार में मैंने पानी डाल के और एक जार भर के मैंने पानी डाल दिया है इसमें और इसको एक बार मिक्स कर लूँगी। और मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं चावल के साथ के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पानी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। अब इसको मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसको कवर करके मैं पकने दूँगी 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से पक जाए और पानी की मात्रा भी इसकी कम हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच चिकन मसाला पाउडर और ढेर सारा हरा धनिया। और हरा धनिया से तो सब्ज़ी का स्वाद ही बढ़ जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा पकने देंगे खुले में ही। तो ये सब्ज़ी बनकर हो गई है अच्छी तरह से रेडी। और थोड़ी देर के बाद जब आप ढक के रखेंगे ना इसे गैस बंद करके तो ये सब्ज़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए सब्ज़ी तैयार हो गई है और गैस बंद कर लेते हैं और इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद हम सर्विंग बॉल में इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये हॉट केस लिया है, मैं सभी सब्ज़ी को इसी हॉट केस में डालूँगी। जब जिसे खानी हो तो इसमें से निकाल के खा लेंगे, क्योंकि सर्दी का दिन है इसमें सब्ज़ी गर्म रहेगी। तो ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है और जब बच्चों ने खाया ना तो बहुत ही अच्छी लग रही थी सब्ज़ी और टेस्टी बनी थी और देखने में भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो मेरी तो ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और आप कब इस सब्ज़ी को बना रहे हैं, जब भी आप इस एग करी को बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी एग करी की सब्ज़ी कैसे बनी। और सर्दियों में तो इस तरह से एग करी बनाएं और चावल के साथ या रोटी के साथ इसे खाएं, एंजॉय करिए, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए ये देखिए मैंने सर्विंग प्लेट में भी सर्व कर दिया है। तो मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।